है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अगर आपका लड़का इतना ही अच्छा है तो उसे दहेज के नाम पे बेच क्यों रहे हैं? हमें अगर पता होता कि यहाँ हमें जलील करने के लिए बुलाया है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। अरे अरे हमें बात तो सुनिए। अपना नाम बनाने शहर जा रहा है, माँ दही गुड़ तो लेकर आओ। माँ निकलता हूँ मैं। खुश रहो बेटा और बहुत तरक्की करो। हाँ जमाना बहुत खराब है बेटा, तुम अपना जितना जमीन जायदाद है उसका कागज पत्र देख लियो ना, नहीं तो पता चला तुम गए शहर और इधर सारा जमीन अपने नाम करवा लिया। धीरज भैया के बारे में अगर एक शब्द और भी बोला ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े भैया और हमारे बीच में कुछ बटा नहीं है और ना कभी बटेगा। तुम बढ़ना चाहती हो ना, मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आओगी, और जब मुझे शहर जाना है मैं जाऊंगा, तुम धीरज भैया को मनाने में मेरा साथ दोगी। ये फॉर्म लो और इस पर साइन करके दो। हम चाहे कितना भी विकास करें, कितनी भी तरक्की करें, लेकिन उन सब का असल मतलब तब है जब अपने साथ में। धीरज भैया चाहते हैं कि मैं पढूं, अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन अब उन सब का क्या मतलब है जब आप ही मेरे साथ नहीं हैं। तुम्हें मालूम है ना कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इस घर की बहू तो हो लेकिन मेरी पत्नी नहीं। मैं कुछ करना चाहता था, मैं शहर जाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया। शादी करके घर में बैठ गया। ये कैसी रीत है प्रेम कि हर जगह हर बार प्रेम को ही परीक्षा देनी पड़ती है। तो लक्ष्मण जी की पत्नी ने भी सहा जब लक्ष्मण जी को राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। मैं तो एक साधारण सी औरत हूँ। आप शहर में खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं, मैं आपके साथ हर कदम खड़ी रहूंगी। आप चाहते थे ना कि मैं घर गृहस्थी संभालूं, तो मेरा धर्म है, उसको तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन इस घर की बहू होने के नाते मेरा एक और धर्म है कि इस परिवार को जोड़ के रखना। आप दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, एक को कुछ होता है तो दूसरा तड़प उठता है। आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आप दोनों के बीच में कभी फूट नहीं पड़ने दूंगी। फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े, कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी। सूरज शहर में काम करने गया है, कोनो हमेशा के लिए छोड़ के नहीं चला गया कि यहाँ बैठ के विलाप कर रही हो। घर में इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा सब? मैं अभी कर देती हूँ। देख दुल्हनिया,
ब्याहता का धर्म है घर संभालना, परिवार संभालना। और ये महारानी है सूरजवा अभी गया नहीं कि काम धाम छोड़ के आराम से बैठ गई। आपको कितनी बार समझा कि हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों के सामने थोड़ा झुककर रहना पड़ता है। पर नहीं, आप और आपकी बिटिया तो लड़के वालों पर ऐसा चढ़ गए कि भगाकर ही रख दिया उन लोगों को। अरे तो देवी जी, आप काहे अपना खून जला रही है? अरे एक ही रिश्ता तो हाथ से गया है ना, और बहुत सारे लड़के हैं हमारी बिटिया के लिए। और सच पूछो तो हमको भी वो रिश्ता कुछ थोड़ा जमा नहीं। काहे? क्या कमी थी उस लड़के में? हाँ, सरकारी नौकरी करता है, शादी के बाद किरनिया को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अरे हमारी किरण बिटिया तो इतनी काबिल है कि उसको कौनों के सहारे की जरूरत ही नहीं है। अरे वो तो अपना अच्छा भला देखने में खुद सक्षम। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है? पर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना उसकी। हाँ, तो शादी ब्याह तो हम उसका देख रहे हैं ना। अब तुम ही बताओ, हम किसी भी ऐरे गैरे के साथ तो उसका ब्याह कर नहीं सकते, लेकिन लड़के वालों को भगा जरूर सकते हैं। ऐसे कैसे होगा किरनिया के ब्याह? आप समझ काहे नहीं रहे हैं? अगर एक जगह से रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 10 जगह बात फैलती है। अच्छा तुम ही बताओ, हम क्या करते उस समय? तुम तो थी ना उस समय, कैसे मुंह खोल के दहेज की मांग कर रहे थे? तो क्या गलत कर रहे थे? अरे माना कि दहेज मांगना कानूनी अपराध है, पर लोग मांगने से चूकते कहाँ हैं? हाँ? अरे बिटिया, दवाई बनाने वाले लोग कुछ मीठा, कुछ चटपटा क्यों नहीं बनाते हैं? कम से कम कुछ स्वाद तो मिले। ये सब जब आप अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है चाचा जी, कि आपको ना ये सब कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती है। अरे हमको तो लगता है अब हमको भी दवाई पानी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। हमरे कपार पर इतना बड़ा बोझ जो है। अरे क्या परेशानी है चाची जी आपको? मैं हूँ ना मदद करने के लिए। बताइए क्या हो गया मेरी चाची को? हमारी समस्या तो तुम हो। हम तो बस यह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए, तुम अपने घर में सुखी रहो। और क्या चाहिए हमको? हाँ? हम इनको यही समझा रहे थे कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। और एक बात बिटिया, अगर थोड़ा बहुत दहेज कोई मांग भी लेता है तो इसमें क्या हर्ज है? ये तो पुराना रिवाज है। अरे बिना दहेज की शादी होती है का? चाची जी, दहेज एक बीमारी है, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि वर और वधू को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वो अपनी नई नई गृहस्थी को अपने हिसाब से सुंदर से सजा सके। क्योंकि अपने समाज में विकृत मानसिक के कुछ ऐसे लोग हैं जो दहेज के नाम पर लड़की के परिवार वालों को हमेशा शोषित करते हैं। अब आप ही बताइए चाची, ऐसे आपकी बेटी वहां पे खुश रह पाएगी जहाँ पे विवाह के नाम पर आपकी बेटी का शोषण किया गया हो? एकदम नहीं बिटिया, दहेज जो है समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, और यही बात तो हम कब से तुम्हारी चाची को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए चाची जी, ऐसे घर में मैं कभी रिश्ता नहीं करूंगी जहाँ पे दहेज के नाम पर अभिशाप पल रहा हो। हम तो बस तुम्हारी शादी के लिए इतने उतावले हो गए कि सही गलत हम पहचान ही नहीं पाए। पर ठीक कह रही हो बिटिया तुम। हाँ, हम तो ये सोच ही नहीं पाए कि तुम घर में जाओगी तो अपनी बात मनवाने के लिए वो तुम्हारा कितना शोषण कर सकते हैं। हाँ, क्यों जी? आप चिंता मत कीजिए चाची, आपकी बेटी का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। आपकी बेटी के पास शिक्षा का हथियार है, और मैंने आप दोनों के लिए किचन में खीर बना के रखा है अपने हाथों से। पर चाचा जी, आपके खीर में ना शक्कर नहीं है। भाऊजी, अरे छबीली, आओ। क्या कर रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बनाई। सच में
भौजी आपके हाथ में तो जादू है। अगर इतना कढ़ाई हमको बनाना आता ना तो सच बता रहे हैं, दिन भर में 10 गिलास बनाते और पूरे गांव भर में बेच कर आते। तो हम सिखा देंगे, ये में कौन सी बड़ी बात है। अच्छा भौजी ये बताओ कि ये किसके लिए बना रही हो? ये तो हम किरण बिटिया के लिए बना रहे हैं। क्या है ना कि शादी के बाद जब ससुराल चली जाएगी तो ये सब देख के तो हमें याद किया करेगी। हाँ भौजी, ब्याह के बाद तो मायके की बस याद रह जाती है। माँ बाप अपनी बिटिया को कितने अरमानों से बड़ा करते हैं और फिर उसका ब्याह कर देते हैं और फिर ससुराल ही उसका असली घर हो जाता है। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किरण बिटिया का ब्याह किसी अच्छे परिवार में हो जाए। हाँ, जीवन में बहुत संघर्ष किया है किरण ने। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने अपने आप को कितना संभाला है, कितना काबिल बनाया और अब तो पूरे गांव में शिक्षा की रोशनी उजागर कर रही है। यही तो खास बात होती है औरत की छबीली। एक औरत कितना भी संघर्ष कर ले पर उसके चेहरे पे दूसरों के प्रति हमेशा ममता का भाव रहता है। हाँ भौजी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो औरत एक वरदान जैसी होती है, पर कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। ये तो अपना अपना मानना है छबीली। अब देखो ना, चंदन का पेड़ कितना खुशबू देता है पर उसी पेड़ पे सांप भी लिपटता है। अब जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। अब हमें को देख लो ना, यही वो घर है जहाँ कल तक लोग आया जाया करते थे, कमली भौजी बमली भौजी किया करते थे, इतना सम्मान करते थे। और आज सब कुछ खत्म हो गया है। सब विधाता का खेल है भौजी, अब हम कह भी क्या सकते हैं। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, आपको पता है कि सूरज भी शहर चला गया है काम करने के लिए। क्या कह रही हो छबीली? अरे दोनों भाई में तो कितना प्रेम है और धीरज ने उसे जाने कैसे दिया? ये गांव में उसके लिए कोई कमी थी क्या? अब जिसकी जैसी सोच, अब देखो ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो राजा है और जिसके पास पूरा संसार है उसे उसकी कदर ही नहीं है। क्या कहना चाहती हो छबीली? क्या दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और बोले जा रही हो? अब आपसे क्या छुपाना भौजी, हमको सूरज की बहुरिया के बारे में सोचकर उस बेचारी पर बहुत दया आता है। हम जाते हैं ना उससे मिलने, उसे सामान देने, उसे कुछ जरूरत होता है तो हम उससे मिलकर आते हैं। वो बेचारी बहुत मासूम है, वो तो सूरज पर अपना जान निछावर करती है, लेकिन सूरज वो तो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्ही तो हमको बताई थी ना कि वो पढ़ी लिखी है। अब पढ़ने लिखने का क्या फायदा, सबका अपना अपना किस्मत। अब हमको ही देख लो, हमारा पति पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन आज शराब के नशे में पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है। अब हम चलते हैं, जाकर उसे ढूंढते हैं, ना जाने कहाँ पड़ा होगा। अब ब्याह किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। साला सुबह से गला जो तरने हुआ है ना, पूरा एकदम सुन्न हो गया है। साला पूरा बॉडी सुन्न होता जा रहा है, खून सूख गया हमरा। खुद से चल, अरे पैसा दो, अरे हमरा पैसा दे रहा, अरे हमरा पैसा दे रहा। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
रोके रुका है सवेरा। साला दोरा पेट में। अरे साला सुबह से गला जो तरने हुआ है ना पूरा एकदम सुन्न हो गया। साला पूरा बॉडी सुन्न होता जा रहा, खून सूख गया हमरा। अरे धर्मा, यहाँ क्या कर रहे हो? हम सेक रहे थे चाचा। आप कहाँ से आ रहे हैं? वो धीरज बेटा ने किसान लोन के बारे में बताया था, वही सरकारी बैंक से लोन लेके आ रहे हैं। कागज पत्र दिखाए, तुरंत कर्जा मिल गया। अब इससे खेत में नया फसल उगाए। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा है ना। हाँ, मेहनत करो तो मेहनत का फल मतलब उसमें जो खुशी मिलता है ना, वो किसी और चीज में है ही नहीं, है ना। और पहले ले लिए होते लोन, कितना अच्छा रहता। फालतू में आप उस सिवा से कर्जा लिए, इस चक्कर में कितना आपको दिक्कत झेलना पड़ा। बेचारे किशन माँ को भी शहर भेजना पड़ा। हाँ धर्मा भैया, एक बार कर्जा उतर जाए तो हम अपने किशन माँ को यहाँ बुला लें। अच्छा राम राम, चलते हैं। राम राम। गिर गए गरीब आदमी को उम्मीद छीनने चले थे। दारू के चक्कर में अपना घर तो बर्बाद करिए दिए, साला दूसरे का घर भी बर्बाद कर रहे। क्या किए रहे हम, पूरा जिंदगी बर्बाद है मेरा। ना तो छबीलिया को इज्जत दिए, ना किसी और को कुछ कर पाए। फायदा ऐसे जिंदगी जीने का, मर काहे नहीं जाते हम। मर जाते तो अच्छा। दारू हमको कहाँ नहीं करवा दिया। इसका कसम खाते अब किसी के साथ गलत नहीं करें, किसी का हाय नहीं लेंगे। अब मेहनत से कमाएंगे। अरे भाई सूरज, कल खेत में खाद डालना है, जल्दी उठ जाना। तुम भी बोरा गए हो का बेटा? भूल गए सूरज आज शहर चला गया। अरे हाँ माँ, उसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि अब आदत तो बदलनी पड़ेगी ना बेटा। जब तुम शहर में थे तो मेरा सूरज ही खेती बाड़ी घर गृहस्थी सब संभालता था। माँ, उसके बिना तो लगता है कि मैं एकदम अकेला पड़ गया। इसीलिए तो भाषण देने में और काम करने में कितना फर्क होता है, देख लो। के रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इसके रोके रुका है सब
भाई सूरज, कल खेत में खाद डालना है, जल्दी उठ जाना। तुम भी बोरा गए हो का बेटा? भूल गए सूरज आज शहर चला गया। अरे हाँ माँ, उसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि अब आदत तो बदलनी पड़ेगी ना बेटा। जब तुम शहर में थे तो मेरा सूरज ही खेती बाड़ी घर गृहस्थी सब संभालता था। माँ, उसके बिना तो लगता है कि मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। इसीलिए तो भाषण देने में और काम करने में कितना फर्क होता है, देख लो। अरे बहू रानी, खाना वाना मिलेगा कि आज की रात भूखा ही सोना पड़ेगा? जी माँ जी। माँ, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे हाँ, वो हो जाएगा। तुम जाओ जल्दी खाना लेके आओ, धीरज को भूख लगी होगी। जाओ। जी। कब से बैठ के महारानी वियोग मना रही है। माँ, अपनी केले की खेती बहुत अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ इस बार केले की बुआई करने के समय केला, पपीता और शिमला मिर्च लगा देते हैं। जब तक केले की फसल तैयार होगी, उससे पहले इस फसल से अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अब ये तुम देख लो बेटा, खेती किसानी के बारे में तुम अच्छे से पढ़ाई करके आए हो, तो तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है इस बारे में, है ना? इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ कि कम लागत में अधिक मुनाफा हो जाएगा। हाँ। बेटा, तुम्हारी क्या राय है मिश्रित खेती के बारे में? जी भैया, तू का जानेगी खेती किसानी के बारे में? घर गृहस्थी संभाले वही बहुत है। देखो बेटा, खेती किसानी के बारे में तुमको जो ठीक लगे ना वो करो। अरे घड़ी घड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके सूरज को खाने के लिए बोलो। ये लो, हम भी बोरा गए। सूरज तो बेचारा शहर चला गया। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? जाओ तुम भी जाकर खाना खा लो, सवेरे बहुत काम है। जाओ बेटा, जाओ तुम खाना खा लो। जी भैया। धीरज, सूरज पहुंच गया होगा ना ठीक से? एक बार फोन मिला के देख लो ना बेटा। माँ, अभी तो वो ट्रेन में ही होगा, वो पहुंच के खुद ही फोन करेगा। देखा, घर के बच्चे जब दूर हो जाते हैं ना तो घर कितना सूना हो जाता है। छाया भी पढ़ने के लिए शहर चली गई और सूरज भी चला गया। ये काम धंधे के चक्कर में लोग एक दूसरे से कितना दूर हो जाते हैं। पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा कि नहीं। उसकी नजर जो है हमारे हिस्से की जायदाद पे भी है। अपना बच्चा का हक किसी को मारने नहीं देंगे। किरनिया का ऐसी जगह ब्याह करेंगे कि उसको पानी भी नसीब नहीं होगा। बड़ी आदर्शवादी बनती है ना। अरे यही आदर्शवाद उसकी जिंदगी में ऐसा गड्ढा खोदेगा कि चलना तो दूर, खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, तुम किरनिया के साथ पैसा क्या करने वाली? तुम देखते जाओ बेटा। घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ इंसान अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, और आप भी तो यही चाहती थी ना। वो कल की बात थी, बोल दिया था।
लेकिन आज नया दिन, बस अब मुझे अपना घर गृहस्थी संभालना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर के संस्कार और मर्यादा पर कोई उंगली उठाए। क्या कमरा है? इधर ही रसोई है, इधर ही सोने का, सोने के नाम पे ये चटाई। बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, वरना इस शहर में ये भी नसीब नहीं होता लोगों को। भाई तेरे लिए आरामदायक होगा ही, मैं नहीं रह सकता इसी जगह। अरे इससे अच्छे कमरे में तो ना गांव में पशुओं को बांधते हैं। मैं जा रहा हूँ।